औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन ऑफ आगा पब्लिक स्कूल की जानब से खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन चाय जो है वो लाहौर से मिलती है। अब हैरान ना हो, ये वही चाय है जो इंडियन आर्मी ने पी थी 6 सितंबर 1965 को। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। हमारे बहादुर जवानों ने गाय मूत्र पीने वाली इंडियन आर्मी की वो दुर्गत बनाई कि हिंदू बनिया ता क़यामत याद रखेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तूने। पाक आर्मी जिंदाबाद। अहले वतन को 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। 6 सितंबर के सिलसिले में एक सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको अपनी फ़ौज पर फ़ख्र होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। काफ़ी अरसा की बात है, तब मैं स्टूडेंट था। मैं लाहौर से कमालिया आ रहा था, तो मेरे साथ वाली सीट पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था। 6 सितंबर का ही दिन था, तो जंग के सिलसिले में बातें होना शुरू हुई। तो उसने अपने साथ बीता वो मुझे एक वाक़या सुनाया और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ वो वाक़या सुन के। वो कहने लगा, 6 सितंबर की शाम वो वाघा बॉर्डर से ट्रेन में बैठा है, यानी कि वाघा बॉर्डर के थ्रू जो ट्रेन जाती थी, समझौता ट्रेन इंडिया में। मुल्क की हालात बिल्कुल ठीक थे, ना इंडिया में कोई गड़बड़ थी, ना बॉर्डर पे कोई चपकलिश थी, सारे हालात ठीक थे। बहरहाल इंडिया ने, यानी कि बिल्कुल माहौल अच्छा था, पुरअमन था। शाम को वो समझौता ट्रेन भी गई है, यानी कि मसला ही नहीं था हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो कहता जी, ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, तो रात के 12 बजे के बाद, अभी वो ट्रेन में ही थे इंडियन यानी कि इलाके में। तो मशहूर हो गया वहाँ पे, लोग कहने लगे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई है। तो हिंदू और सिख बड़े खुश हुए कि और बातें करने लगे आपस में कि हमारी फ़ौजों ने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया है, फ़लाँ पे कब्ज़ा कर लिया। ये बंदा वो मुझे सुना रहा था, साथ में साफर बैठा हुआ था, उसके साथ ये बीती है सच्चा वाक़या। तो ऐसे हो गया जी, हमने वहाँ का कंट्रोल कर लिया, सियालकोट पे कंट्रोल कर लिया। कहता जी बड़े वो तालियाँ बजाएँ, खुश हों, लेकिन मैं बड़ा परेशान, क्या हमारी फ़ौज ने कुछ भी नहीं किया? यानी कि इतनी जल्दी इन्होंने ये हमला भी हो गया रात को और वो लाहौर पे कब्ज़ा भी कर लिया उन्होंने। तो कहता फिर थोड़ा सा सफ़र आगे गुजरा तो ट्रेन में पता नहीं वायरलेस आई, क्या हुआ, क्या मसला बना कि उन्होंने कहा जी यहाँ से ट्रेन जल्दी से गुजार लें, पाकिस्तानी आर्मी जो है इसका बहुत सख्त अटैक है यहाँ पे। तो कहता फिर हिंदू और सिख चुप। कहता ट्रेन की स्पीड उन्होंने थोड़ी तेज़ कर दी, आगे स्टेशन पर रुकी तो वहाँ इंडियन आर्मी जो थी उनकी लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, यानी हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। उन्होंने ट्रेन में लाशें आर्मी वालों ने रखी और कहा जल्दी से यहाँ निकल जाएँ, यहाँ पाकिस्तान आर्मी का बहुत सख्त अटैक है, हो सकता है कि अगले 1 आध घंटे में यहाँ पे उसका कब्ज़ा हो जाए पाकिस्तान आर्मी का। कर ये सुनकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ अंदर से, और ये सारी ट्रेन में खामोशी छा गई। और मैंने कहा कि ये कह रहे थे जी वो लाहौर फतह हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी तो इधर इंडिया में दाखिल हो गई है, ठीक है ना। तो ये वही आर्मी है मेरे भाई, ये वही आर्मी है हमारी। ये आर्मी हमारी बड़ी ताकतवर है और बहादुर है, और मुसलमान लड़ना जानते हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये वही फ़ौज है जिसको हम ताना देते हैं कि 80% बजट खा गई। प्लीज़ नौजवान नस्ल से मेरी दरख्वास्त है कि 5th जनरेशन वार का हिस्सा ना बने, दुश्मन की चाल का हिस्सा ना बने, अपनी बहादुर फ़ौज या किसी इदारे को बुरा ना कहें। यही वो फ़ौज है, ये फ़ौज है तो हमारा मुल्क है, और यही फ़ौज है जो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो ये हमारी बॉर्डर पे हिफाजत कर रही होती है। आज 6 सितंबर है, और सब लोग वादा करें कि आइंदा कभी भी कोई जिसे अपने वतन से मोहब्बत है वो पाक आर्मी पर उंगली नहीं उठाएगा, उससे कोई गलत बात इस सिलसिले में नहीं करेगा। तो ये पाक फ़ौज जिंदाबाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।